भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सत्संग न सुनने से सर्वनाश हुआ। अब एक तो आपने कथा सुन ली कि सत्संग सुनने से, सच्चे गुरु की शरण में आने से किस प्रकार उजड़ा हुआ घर भी आबाद हो गया, और सत्संग ना सुनने से, सतगुरु की शरण में ना आने से कैसे आबाद परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। कबीर राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, भाई दुविधा में दोनों गए या माया मिली ना राम। शब्दार्थ, सत्संग न सुनने वाले मानव स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उनको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती है। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उनको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं। यानी उससे न तो परमात्मा मिलता है और न ही मृत्यु के पश्चात धन भी यहीं रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। पंजाब प्रांत में मेरे यानी रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम तलवंडी भाई की नामक कस्बे में है। उनके सतलोक चले जाने के पश्चात उनका दास रामपाल दास महीने के दूसरे रविवार को सत्संग करने जाता था। मेरे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य तलवंडी भाई की कस्बे के सेठ भी हैं। उनका रिश्तेदार शुक्रवार को एक वृद्धा की मौत पर शोक व्यक्त करने सह परिवार आया था। वह शनिवार 2 बजे बाद दोपहर को अपने घर चंडीगढ़ जाने लगा तो सत्संगी रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आज और रुक जाओ, कल सुबह 8-10 बजे सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर प्रसाद लेकर जाना। यानी जहां गुरुदेव सत्संग करने जा रहे थे तो वहां पर उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था जिनके घर पे सत्संग था। पैसे वाला था, बड़ी पार्टी थी, बिजनेस करता था, मारुति गाड़ी में सह परिवार आया हुआ था। उनके घर में कोई मौत हो गई थी, इसलिए शोक व्यक्त करने आया था। तो जब वो जाने लगा तो भक्तों ने कहा जी आज और रुक जाओ, 10-11 बजे गुरु जी का सत्संग है, 2-3 घंटे सत्संग होगा, सुन के आराम से चले जाना आप जी। लेकिन उसको तो भैया पैसे की चिंता हो रही थी कि मेरी पार्टी आई हुई है, उसको मैंने होटल में ठहराना है, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा बंदोबस्त करने हैं, मेरा उसके साथ में एग्रीमेंट होना है, मैंने 5 लाख रुपए उससे कमाने हैं। अब 1995 में 1998 में 5 लाख रुपए भाई साहब आज के 15-20 लाख रुपए के बराबर थे। तो वो नहीं माना और सह परिवार बिना सत्संग सुने चल दिया। रिश्तेदार ने कहा कि कल रविवार को एक पार्टी आएगी, 2 बजे उनसे मेरा अनुबंध होना है, यानी एग्रीमेंट है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का लाभ होगा। यह घटना सन 1998 की है। सत्संगियों ने आग्रह किया कि आप रविवार को 11 बजे सुबह चलोगे तो भी आप समय पर पहुंच सकते हो, फोन करके उन्हें सूचित कर देंगे कि वे कुछ देर से आ जाएंगे। परंतु वह नहीं माना, क्योंकि उसको तो पैसे दिखाई दे रहे थे 5 लाख। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पत्नी तथा बेटा बेटी। चारों अपनी मारुति कार में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए शनिवार को रवाना हो गए। चंडीगढ़ से कुछ पहले अंबाला शहर के पास एक बजरी का भरा ट्रक खराब हालत में खड़ा था। उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था। माया के लोभी को केवल 5 लाख का ही लाभ नजर आ रहा था। यानी वही बातें सोचता हुआ गाड़ी चला रहा था, पार्टी आएगी, एग्रीमेंट करूंगा, उस बिजनेस में मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख से फिर ये करूंगा वो करूंगा। कार पूरी गति से चला रहा था। कार उस बजरी के भरे ट्रक के नीचे घुस गई, जैक हट गया, पूरा परिवार कुचल गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सत्संग सुनने के लिए रुक जाता तो ये नाश नहीं होता। माया के बिना तो काम चल जाता, परंतु काया के बिना यानी शरीर के बिना नहीं चलता, क्योंकि शरीर है तो परमात्मा की भक्ति करके आत्म कल्याण कराया जा सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने सतर्क किया है कि कबीर राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब उसको सत्संग तो लग रहा था कड़वा और 5 लाख रुपए लग रहे थे मीठे, कि राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब मर गया, पूरे परिवार को ले मरा, हो गया पूरा घर बर्बाद, मर गए सारे के सारे। वो एग्रीमेंट वहीं धरा का धरा रह गया, ना वो पैसा साथ गया और शरीर भी उसका भी सत्यानाश कर दिया, जिस शरीर से भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता था। इसलिए भाई और बहनों, संतों की शरण अति आवश्यक है,
कहते संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। अगर वो सत्संग सुनने के लिए रुक जाता तो वो बला संत टाल देता। संत इसीलिए तो प्रयास करता है अपने भक्तों में प्रेरणा करके। वो भगत उसको क्यों रोक रहे थे? गुरुजी की प्रेरणा से, क्योंकि गुरुजी को तो पता था ना आगे का क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। लेकिन भैया वो नहीं माना तो अपनी दुर्गति करवा बैठा। शब्दार्थ, सत्संग ना सुनने वाले मानव स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे न तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चात धन भी यहीं रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। इसलिए भाई और बहनों, सत्संग की ओर रुचि करो, आत्म कल्याण कराओ और जीवन की राह को आसान बनाओ। और ये जीवन की राह आसान वर्तमान में केवल एकमात्र सच्चे संत सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से होगा। दूसरा धरती पे कोई सेंटर नहीं। और भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।